नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रतिष्ठित और लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। होली और जुम्मे की नमाज पर खड़ा हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। व्यूअर्स, विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी समाज को बांटने की एक बहुत बड़ी साजिश कर रही है, एक खेल खेल रही है भारतीय जनता पार्टी। तो बीजेपी भी पलटवार करते हुए पूछ रही है कि साल में 52 जुम्मे आते हैं जबकि होली सिर्फ एक बार आती है। ऐसे में क्या होली के लिए मुस्लिमों को बड़ा दिल नहीं दिखाना चाहिए? इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भगवा मेरी पहचान है, मुझे इससे गौरव की अनुभूति होती है। योगी आदित्यनाथ ने इसके बाद जो कहा उसे सियासी गलियारों में भूचाल आना तय है। उन्होंने कहा कि एक दिन पूरी दुनिया भगवा पहनेगी। इसे आप योगी आदित्यनाथ का आज तक का, अब तक का सबसे आक्रामक बयान भी कह सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि संबल में कुल 68 यानी 68 तीर्थ थे और अभी हम सिर्फ 18 ही निकाल पाए हैं। यानी संकेत बहुत साफ है, बड़े डायरेक्ट है, काम आगे भी जारी रहेगा। यानी विपक्ष होली और जुम्मे की नमाज में फंसा हुआ है और योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि विरासत की कंप्लीट रिकवरी तक मिशन मोड जारी रहेगा। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। योगी का भगवा संदेश क्या है, इसका बड़ा संदेश। मैंने भगवा बाना धारण किया, ये मेरी पहचान है और एक दिन पूरी दुनिया पहने के देखना। होली और जुम्मा विवाद के बीच योगी आदित्यनाथ ने संभल मामले में बहुत बड़ा बयान दिया है। संभल एक सच्चाई है। संभल में श्री हरि विष्णु का मंदिर तोड़ा गया था। संभल एक तीर्थ रहा है, 68 तीर्थ थे वहां पे। अभी हम केवल 18 निकाल पाए हैं। मैंने भगवा बाना धारण किया, ये मेरी पहचान है, हमारे सनातन की पहचान भी है, तो मुझे तो इस पे गौरव की अनुभूति होती है और एक दिन पूरी दुनिया पहने के देखना। देश की 80% हिंदू आबादी को कहा जाता है कि आप बटोगे तो कटोगे। और देखिए, गजवाए हिंद कामयाब हो के रहेगा अगर आप बंट गए तो। और इसी के बारे में जब योगी जी कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, या कोई भी ये बात कहता है, तो शायद इशारा उसी की तरफ है। पूरी राजनीति ही इसी आधार पर निर्भर है कि कैसे विवाद खड़ा करें और अपने वोट बटोरें। इस बीच ये तय हुआ है कि होली के दिन 10 मस्जिदों को तिरपाल से ढका जाएगा। लेकिन सीओ अनुज चौधरी के बयान के बाद शुरू हुआ 52 जुमा और एक होली वाला विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि देखिए जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। हम कोई बांग्लादेश में नहीं है, कोई पाकिस्तान में नहीं है। होली से किसी को परहेज तो अपने घर में जुम्मा का नमाज पढ़े। मेरा मंशा बस इतने था कि दरभंगा शहर में जो है होली और रमजान का पर्व जो है शांतिपूर्ण ढंग से हो। अगर किसी की आस्था को ठेस पहुंचा है तो मैं खेद व्यक्त करती हूँ। नमाज का वक्त बदलने की मांग पर जमकर सियासत भी हो रही है। किसी धर्म को, किसी वर्ग को उनके पूजा पर, उपासना पर प्रतिबंध करना, ये पूरी तरह से वायलेशन है भारतीय संविधान का। आपके 52 बार आप शुक्रवार आते हैं साल के अंदर। इस बार निवेदन करता हूं कि आप अपने घर में पढ़िए ताकि हम भी हर्षोल्लास के साथ अपनी होली को मना सकें। वो अखंड भारत को खंड खंड करना चाहते हैं। या तो आप 3 बजे बाद नमाज पढ़ सकते हैं, अपने घर में भी नमाज पढ़ सकते हैं। होली वाले दिन जुमे की नमाज महल्ले की मस्जिद में अदा करें। आर पार में आज का सवाल है कि होली दिवाली पर विवाद वाली प्रथा का सूत्रधार कौन है? और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, सांप्रदायिक साजिश के बड़े प्रयोग का विश्लेषण। 9 मार्च 2025 चैंपियंस ट्रॉफी की जीत के बाद एमपी के महू में हिंसा, जीत का जश्न मना रहे लोगों पर पत्थरबाजी और आगजनी की गई। और भीड़ कहां से निकली, इसकी तस्वीरें बहुत ज्यादा सबके सामने आई हैं। 24 नवंबर 2024 पे चलते हैं। संबल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा, पत्थरबाजी और गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हुई। 13 अक्टूबर 2024 यूपी के बहराइच में दुर्गा पूजा
मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हंगामा हुआ। पत्थरबाजी और गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। अब मैं आता हूं 30 मार्च को रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हिंसा और शोभा यात्रा पर छत से पत्थर बरसाए गए। अब मैं आता हूं 16 अप्रैल 2022 को हनुमान जयंती पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में जबरदस्त हमने बवाल देखा। शोभा यात्रा पर पथराव से 8 पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल हुए। अब माहौल बिगाड़ने वाले ट्रेंड को समझिए। हिंसा के अधिकतर जो वारदातें हैं उसमें साजिश का एंगल सामने आया है और ईंट, पत्थर, पेट्रोल बम छतों पर इकट्ठा करने की बातें सामने आई हैं। और ये कैसे इकट्ठे हो जाती है, ये बड़ी बात है। और बड़ा सवाल ये है कि समाज में हो बंटवारा, यही है सियासी खेल सारा। ये है बड़ा सियासी खेल। मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर अजय आलोक हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ रिजवान अहमद हैं, जाने माने मुस्लिम स्कॉलर हैं, पेशे से वकील हैं, उनका भी अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में जुनैद हैरिस हैं, उनका अभिनंदन है। मुस्लिम चिंतक हैं, प्रोफेसर हैं, उनका अभिनंदन है। डॉक्टर अनुराग भदौरिया हैं जो कि समाजवादी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी सपा के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, सीनियर लीडर हैं लेफ्ट के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। इस चर्चा की शुरुआत में करता हूं। और क्या आपको लगता है, विवेक श्रीवास्तव, इस चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं, क्या आपको लगता है कि जिस तरह की राजनीति हो रही है और जिस तरह की ऑपोजिशन की राजनीति हो रही है उसके अंदर सियासी बू आ रही है? नहीं, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो, उसमें जीत हो, चाहे वो होली हो, चाहे वो कोई और विषय हो। देखिए, हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, लेफ्ट हो, आरजेडी हो, हम पॉलिटिक्स के लिए हैं। और पॉलिटिक्स और राजनीति देश के लिए जरूरी है, देश को चलाने के लिए जरूरी है, पार्लियामेंट में बिल पास करने के लिए जरूरी है। तो इश्यूज तो हम उठाएंगे। अगर सरकार, हमें दिख रहा है कि एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार मुल्क को तोड़ने के ऊपर बिल्कुल आमादा हो चुकी है। 2014 के पहले मैंने तो नहीं देखा था कि मस्जिदों के ऊपर तिरपाल जा रहे हैं। 2014 के पहले हमने तो कभी नहीं देखा था कि होली वर्सेस रमजान हो। बहुत बार कई त्योहार हिंदुओं के, मुसलमानों के, औरों के ओवरलैप करते थे, कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, कभी कोई डिबेट नहीं थी। आज यही कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। एक पुलिस अफसर है, वो कहता है 52 आपके जुम्मे हैं 52 और एक होली है, तो कोई फैक्ट तो है ये। नहीं, फैक्ट हो ना हो, ही इज नॉट ऑथोराइज्ड टू स्पीक। वो रूल बुक के खिलाफ बोल रहा है, ये उसका काम तो नहीं है ना, ये ही इज नॉट ऑथोराइज्ड फॉर इट। अगर ऐसी कोई कैलकुलेशन, अगर कोई प्लानिंग चीफ मिनिस्टर, उनकी कैबिनेट करती है, मुस्लिम नेताओं को भी बुलाती है, तब बात अलग हो जाती है। हर चीज का एक प्रोटोकॉल है, कोई प्रोटोकॉल नहीं। एक साहब बैठे हुए हैं वहां पे पार्लियामेंट में, संबित पात्रा जी, वो कहते हैं साहब राहुल गांधी इज अनफिट। अब आप मुझे बताइए, एक आदमी जो सर्दी में टी शर्ट पहन सकता है, हु इज अ ब्लैक बेल्ट इन अकीडो, जो इतनी लंबी यात्रा करता है, संबित पात्रा कह रहे हैं अनफिट। संबित पात्रा से चला अरे नहीं वो जाएगा। पॉलिटिकल अनफिट होने की बात कर रहे हैं, वो फिजिकली फिट और अनफिट की बात नहीं कर रहे हैं, वो पॉलिटिकली अरे अनफिट होने की उनके बात कहने कर से थोड़ी ना 100 मेंबर पार्लियामेंट तो आ गए ना। अब संबित पात्रा भी थोड़े फिट हो जाए, मैं तो कह रहा हूं, थोड़ी सी फिटनेस दिखा दें जरा। ठीक है, चलिए ये फिट और अनफिट पर मैं आऊंगा। लेकिन तिरपाले से पहले 2014 से पहले तो नहीं ये सब कुछ होता था। अब तो योगी जी कह रहे पूरी दुनिया को हमको भगवा पहनाना है, पूरी दुनिया को भगवा बनाना है। अजय लोग कहां रुकेगा ये सब, कहां थमेगा? विवेक जी चिंतित हैं। क्या जरूरत है रोकने की? जो इस चीज को रुकना चाहिए वो चीज अब रुकना शुरू हो गई है। जो खुला नंगा तुष्टीकरण करते थे वो बंद हो गया है, और बंद होगा, अभी और बंद होने की जरूरत है उसको। कि क्या बोल रहे हैं विवेक श्रीवास्तव की मस्जिदों को ढकने की बात? अरे जहां सेंसिटिव जगह है, संभल कभी गए हैं आप? आपको पता भी है संभल में वो गलियां इतनी संकरी हैं कि 3 आदमी एक साथ नहीं चल सकते हैं। अगर उसमें रंग खेलते हुए, होली का रंग खेलते हुए अगर मस्जिद की दीवारों पर रंग लिख गया और इससे बाद में अगर कुछ उससे हिंसा हो गई तो इसकी जिम्मेदारी आप लेंगे? तो पहले क्यों नहीं हुआ था ऐसा? क्या देश भर की मस्जिदों को ढक दिया गया? के बाद क्या ये होता है माहौल बनाना। माहौल ये होता है माहौल बनाना। 14 की बात छोड़िए, 2010 से 14 तक तो संभल में होली नहीं खेलने दी गई थी। होली नहीं, 24 में तो दंगे होने के लगभग नौबत आ गई थी। होली 2014 में देश आजाद हुआ। मेरी बात सुनिए, आप लोग इस तरह से माहौल मत बनाइए। हम नहीं माहौल बना रहे हैं। मस्जिद ढकने की जरूरत है, मस्जिद की पवित्रता बचाने की जरूरत है, वहां प्रशासन ये काम करेगा। और ये काम प्रशासन नहीं कर रहा है, वहीं के मस्जिद के मौलवी लोग कर रहे हैं। जाकर पहले पूरी बात पता कीजिए। वो पुलिस अफसर टीवी पे कुछ भी बोल दिया अपने मन से। लेकिन देखिए, लेकिन अजय आलोक, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि पूरी दुनिया को भगवा बनाना है, पूरी दुनिया भगवा एक दिन ओढ़ेगी, भगवामय होगी। और साथ ही साथ उन्होंने बोला संभल में तो अभी बहुत काम बाकी है। तो ये मैसेज क्या है आपका? क्या बिहार चुनाव के लिए मैसेज है? भाई भगवा
भगवा रंग से एलर्जी क्यों है? किसको भगवा रंग से एलर्जी है? मैं तो मुसलमानों के निजामुद्दीन औलिया में जाइए, वहाँ भी होली मनाई जाती है, भगवा रंग पहना जाता है। चरारे शरीफ पे जाइए, वहाँ भी भगवा रंग आपको मिलेगा। भगवा से एलर्जी किसको है? भगवा हमारे स्वाभिमान का, हमारे देश का प्रतीक है। हम चाहते हैं कि पूरे विश्व में भगवा फैले, तो उसमें क्या दिक्कत है भाई? ठीक है। मैं रुक करता हूं। भगवा पहनी हुई तो क्या हो गया? मुझे इस पे गर्व नहीं होना चाहिए? जी, जुनैद हैरिस, योगी आदित्यनाथ का ये जो बयान है उत्तर प्रदेश के सीएम का, उसके मायने क्या है? जो उन्होंने उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से बोला, मेरे बारे में कोई कुछ भी सोचे, भगवा मेरी पहचान है और एक दिन पूरी दुनिया भगवा पहनेगी। और साथ ही साथ उन्होंने संभल का भी जिक्र किया कि संभल में तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ये मैसेज क्या है आपकी राय में? देखिए, मैं योगी जी हूं चाहे मोदी जी, हम अपने प्राइम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री दोनों के हवाले से एक चीज मैं बड़ी पसंद करता हूं, इस वजह से मैं इसका जिक्र भी कर रहा हूं कि मोदी जी ने भी टोपी नहीं पहना था और योगी जी ने भी इस बात को कहा था कि जिसमें हमारी आस्था नहीं है हम उसका सम्मान तो कर सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात वो हमारी आस्था की बात नहीं। अब जिस चीज में आस्था है अगर उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो मैं नहीं समझता हूं इसमें कोई बुरी बात है। मैं मुसलमान हूं और इस्लाम को पसंद करता हूं और इस्लाम को अच्छा दुनिया के लिए समझता हूं, और जाहिर सी बात है अगर मैं ये चाहत करूं कि योगी जी भी मुसलमान हो जाए तो चाहत बुरी नहीं है। ठीक है, अगर योगी जी भी अगर ये चाह रहे हैं तो मैं समझता हूं कि कोई बुरी बात नहीं है। अपनी अपनी आस्था पर रहते हुए लेकिन दूसरे का सम्मान बहुत जरूरी है। मैं आपको एक चीज बता दूं, होली के हवाले से मेरा एक जगह अभी भी वो फ्लैट है, वहां पर बच्चे मेरी टंकी के अंदर जो वाटर टैंक है उसके अंदर रंग मिला दिया करते थे होली खेलने के लिए, और सुबह नहाने के लिए पानी नहीं है, जुमा पढ़ने जाने के लिए वैसे ही जुमा पढ़ने चले गए, लेकिन एक बच्चा भी ऐसा नहीं होता था जो हमारे ऊपर रंग डाल दे। मैं अभी भी बात करूंगा, वो पीतमपुरा में मेरा फ्लैट है। मैं कहता हूं कि इससे पहले भी होली जुमा एक साथ हो चुका है, लेकिन कभी भी विवाद की तो ये क्यों हो रहा है आपकी राय में? सब एक दूसरे का सम्मान करते हुए। मैं तो कह रहा हूं कि इस तरह की कोई चर्चा होने की जरूरत ही नहीं थी। कोई बात नहीं है, जुमा तो अपने टाइम ही से पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है जुमा का अपना एक समय होता है और वो घर में नहीं पढ़ सकते। कितनी अजीब बात है कि हम इतने दिनों से साथ में रहते हैं और सब जानते हैं कि जुमा कभी भी घर में नहीं पढ़ी जाती है, जुमा नहीं पढ़ सकते। जुमा के लिए मस्जिद से बाहर निकलना, हाँ मैं ये जरूर कह रहा हूं इस बात के लिए कि जो होली खेल रहे हैं वो भी जो जुमा पढ़ने जा रहे हैं उनका सम्मान करें, और जो लोग जुमा पढ़ने जा रहे हैं उन्हें भी चाहिए कि अगर गलती से किसी का रंग अगर पड़ जाता है तो उसे बर्दाश्त करें, टॉलरेट कर लें। ये ऐसा कोई हंगामा नहीं है कि हम समाज के अंदर इसको हम लेकर के आए और इसको विवाद का विषय बनाएं। लेकिन विवाद तो बन ही गया ना। मैं रिजवान अहमद का रुख करता हूं। रिजवान अहमद, ये विवाद क्यों है और ये योगी आदित्यनाथ को क्यों कहना पड़ा कि भगवा तो मेरी पहचान है, कोई कुछ भी कहता रहे और मुझे ये गौरव की अनुभूति करता है? जी, जय हिंद, वंदे मातरम। योगी जी ने जो बोला और हैरिस भाई ने उसका जो इंटरप्रिटेशन किया वो बहुत ही गलत किया। उन्होंने कहा कि भैया योगी जी भी अगर चाहते हैं तो मैं भी चाहता हूं सब मुसलमान हो जाएं, सोचने में क्या हर्ज है। ये एक तरह से इनकी सोच दिखाता है। भगवा का मतलब सनातन नहीं है, भगवा का मतलब वसुदेव कुटुंबकम है। भगवा का मतलब भारतीय संस्कृति है और वसुदेव कुटुंबकम पूरी दुनिया में लागू होना चाहिए। योगी जी ने यह नहीं कहा कि पूरी दुनिया में एक दिन लोग ब्रह्मा विष्णु महेश को मानेंगे। अब यहीं पर देखिए हैरिस साहब की जो सोच है वो बड़ी सक्रिय है, नैरो है। इन्होंने भगवा को सनातन का एक प्रतीक मान लिया। मैं मुसलमान हूं, मेरे पास भगवा शर्ट भी है, भगवा कुर्ता भी है, पर मैं तो सनातन का उसको प्रतीक नहीं मानता, मैं भारत का प्रतीक मानता हूं, वसुदेव कुटुंबकम का प्रतीक मानता हूं। यह मतलब था योगी जी का। और हैरिस साहब उनके रिलीजियस कन्वर्जन पर आ गए कि योगी जी भी नमाज पढ़नी शुरू कर दें। यह इनकी सोच में सकरापन है, नैरो है और कमी है, पहला। अब हम आगे चलते हैं। अभी विवेक साहब ने भी बोला और इन्होंने भी बोला कि पहले भी होली बनती थी। अमीश भाई, इन लोगों की मेमोरी पर थोड़ा सा फर्क पड़ा है, इनको अच्छे कागजी बादाम खाने चाहिए। इनको वो दौर भारत का याद नहीं जब कितनी होलियों में कितने दंगे हो गए।
इनको वो दौर याद नहीं जब कितनी ईदों में कितने दंगे हो गए। इनको वो दौर याद नहीं जो ईद में कांग्रेस के टाइम पे मुरादाबाद की जामा मस्जिद में गोली चल गई ईदगाह में। इन्हें वो दौर याद नहीं अलीगढ़ का, भागलपुर का, भिवंडी का, मुरादाबाद का, बिजनौर का, जब होली को लेकर हर जगह छोटे बड़े दंगे होते थे। जी, आज जी, तो ये ऐसे दिखाते हैं 2014 से पहले भारत एक रामराज था। रिजवान भाई, दूसरा, रिजवान भाई, तीसरा सुन लो, बोलिए, तुम बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। सुन लो। और तीसरा, जो अनुज चौधरी ने बोला है कि मुसलमान देर से बाहर निकलें, मुसलमान होली के रंग को काफिरों का एक प्रतीक मानता है, गुनाह का प्रतीक मानता है, और ये जानता है कि मेरे ऊपर अगर रंग गिर गया तो वो सिर्फ गंदगी नहीं है, मैं नापाक हो जाऊंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अनुज चौधरी मुसलमानों को गुनाह से बचा रहा है। अनुज चौधरी अगर यह कहता कि मुसलमान 12 बजे बाहर निकलें और होली खेलें, तब मैं अनुज चौधरी के खिलाफ बोलता, शिकायत करता कि क्यों खेलें, हम नहीं चाहते हमारे ऊपर रंग पड़े, कोई शैतानी में डाल दे, कोई गलती से पड़ जाए। तो अनुज चौधरी, तुमको देखो विवेक, तुम मुसलमानों के प्रवक्ता ना बनो, तुम राजनीति अपनी कहीं और करो। मैं हैरिस भाई को संबोधित कर रहा हूं, तुमसे बात नहीं कर रहा हूं। ठीक? तो अनुज चौधरी मुसलमानों को गुनाह से बचा रहा है। हमें अनुज चौधरी का शुक्रगुजार होना चाहिए। हम अनुज चौधरी से लड़के नाराज हो रहे हैं, हम अनुज चौधरी से नाराज हो रहे हैं। अमीश भाई, प्रॉब्लम यह है, सुन लो अमीश भाई, प्रॉब्लम यह है कि अगर हमसे कोई कहे रंग खेलो तो हमें प्रॉब्लम, अगर कोई हमसे कहे रंग से बचो बहुत से मुसलमान तो हमें रंग प्रॉब्लम। खेलते हैं। तो वो तो खेलने को बोल ही नहीं रहा ना किसी को। अनुराग भदौरिया, आप एग्जैजरेट कर रहे हैं, तुम मुसलमानों के प्रवक्ता ना बनो, तुम अपनी राजनीति करो। ना, आप एग्जैजरेट कर रहे हैं रिजवान भाई। मुसलमान को होली खेलनी चाहिए या नहीं खेलनी चाहिए, आपका माइंड ओपन होना चाहिए क्रिटिसिज्म को। पैरवी ना करो। आप सुनना तुम सीखें, हिंदू हो, आप सुनना सीखें। कोई हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है, सब यहाँ इंटेलेक्चुअल्स हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, हम हर टॉपिक पे डिस्कशन कर सकते हैं। आई बात समझ में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप एग्जैजरेट कर रहे हैं, आपकी परिभाषा। अच्छा, वैसे तो कागजी बादाम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास न्यूज 18 का एड्रेस तो है ही, आप जल्द से जल्द कोरियर भिजवाएं, हम इंतजार कर रहे हैं कागजी बादामों का। आप बढ़िए आगे। तुम हिंदू हो, अरे हम हिंदू ही सही, अब हिंदू भी तो कागजी बादाम खा सकता है ना, तो भिजवा देना। हाँ, तो मुसलमानों की पैरवी कोई बात नहीं, ठीक है। तो मुसलमानों की पैरवी नहीं, बात हिंदू मुसलमान की है ही नहीं, बात हिंदू मुसलमान की है ही नहीं। देश में लड़ाइयां होंगी, झगड़े होंगे, दंगे होंगे, तो भाई हम भी तो इफेक्ट होंगे। हम भी तो इफेक्ट होंगे कि नहीं होंगे? 2014 से पहले हो रहे थे आपके हिसाब से। तो भाई साहब यहाँ पे 2014 के पहले जब होली हुई, पूरे मुल्क के अंदर हर शहर के हर जगह में दंगे हो रहे थे। ऐसा तो नहीं हुआ, में हो रही थी, ऐसा नहीं हुआ। भागलपुर में यूनिवर्सिटी चले जाइए, हो रही थी, तब तो जुनैद हैरिस भी कुछ कहना चाहते हैं, अनुराग भदौरिया भी वेट कर रहे हैं। ओके विवेक, मैं आपको आगे मौका देता हूँ। कागजी बादाम आपके हम भिजवा देंगे, आप चिंता मत करिए उसकी। हर आदमी आके या हिंदुओं का पैरोकार बन जाता है, मुसलमानों की चिंता ना करें। ओके और ओके, मैं जुनैद हैरिस साहब, जवाब रिजवान की बात का 50 सेकंड आपके पास है, देन आई विल गो टू अनुराग। देखिए, एक बात तो अब मैं रिजवान जी के बारे में क्या बताऊं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं सनातन को, और इस्लाम दीन है, मैं दीन इस्लाम होने के नाते इसे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू नहीं मानता, इसे आदम अलैहिस्सलाम से शुरू मानता हूं। और जाहिर सी बात है कि अगर उसका पूरा का पूरा अगर आप व्याख्या करने पर आ जाए तो सनातन और इस्लाम कोई बहुत अलग अलग चीज़ नहीं है। एक चीज़ तो मैं पहले एक चीज़ बता दूं इनको। दूसरी बात यह है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं हिंदू और मुसलमान के हवाले से नहीं, एक मिनट रिजवान, आपके बीच में हैरिस नहीं बोले थे, हैरिस साहब को बोलने दीजिए 50 सेकंड, फिर आप बोलिए। अलग है सनातन, नहीं, गलत बोल रहे हैं अमीश, गलत बोल रहे हैं। ये अभी इन्होंने ये बोला है, क्योंकि अभी इन्होंने ये बोला है कि सनातन भी आदम अलैहिस्सलाम से निकल के आया है। अभी इनका मतलब यही है। पूछो ये मतलब है? ओके, ये मेरा विषय नहीं है। ओके हैरिस साहब जी, हाँ, आपका विषय नहीं है, लेकिन मैं मनु और शत्रुपा को इंसान की इब्तदा से मान रहा हूं। और जाहिर सी बात है कि आदम और हव्वा हम इस मीनिंग में लेते हैं, या नूह और उसके बाद चलने वाली, ये अलग बात है, ये बिल्कुल अलग इशू है।
मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, ऐसा है कि ये हमारा मुल्क संविधान के मुताबिक हर मजहब की आजादी की अमल की बात करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और हर मजहब के हवाले से उसके ऊपर प्रचार प्रसार की भी बात करता है। तो इसमें बहुत अदर वे लेने की जरूरत नहीं थी। इन्होंने पता नहीं कैसे उसको इंटरप्रिटेशन शुरू कर दी थी उसकी। इस वजह से मैं समझता हूं कि होली को भी सम्मान वैसे ही मिलना चाहिए। जुमा जो पढ़ने जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी वजह से हंगामा क्यों हो सकता है, क्यों हंगामा होगा। इससे पहले भी ये सारी चीजें होती रही हैं, अब भी होने जा रही हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, हमें यह जरूर सोचना चाहिए, मैं उन लोगों में से हूं जो लोग कहते हैं कि मरीजों के लिए रास्ते न रोके जाएं, मुसाफिरों के लिए रास्ते न रोके जाएं, जुमा की नमाज भी अगर हो रही है तो सड़क पर ना आया जाए, बल्कि जुमा की नमाज को दोबारा पढ़ लिया जाए, सहबारा पढ़ लिया जाए, लेकिन लोगों को परेशान नहीं किया जाए। ठीक है, जवाब ले। मैं समझता हूं कि जो होली मनाते हैं वो भी रास्ता लोगों का रोक कर, लोगों को परेशान करके, उनका मकसद ये नहीं, वो खुशियां मना रहे हैं। ओके, जवाब रिजवान अहमद, मैं समझता हूं कि वो जी टाइम लिमिट को फॉलो करें। 50 सेकंड रिजवान अहमद। ओके सर, 50 सेकंड रिजवान अहमद। अमीश भाई, होली में, अमीश भाई आराम से, होली में सिर्फ जबरदस्ती किसी पे रंग नहीं फेंकना चाहिए। लेकिन किसी मुसलमान पे किसी ने शैतानी में बच्चे ने फेंक दिया, कहीं वो गाड़ी पे जा रहा है, कोई गुब्बारा लग गया, कहीं किसी ने छत से बाल्टी पर रंग फेंका, उस पर गिर गया, तो मुसलमान को इस गुनाह से बचना चाहिए। और फिर से हैरिस भाई बोल रहे हैं कि होली पर मुसलमान पे रंग फेंके जाने पर कभी इस देश में कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। अरे वारिस साहब, कागजी बादाम खाइए, कागजी बादाम। आपकी याददाश्त चली गई है मान्यवर। इस देश में होली को लेकर बड़े दंगे और बड़े बलबे हुए हैं। और दूसरी बात, आप आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया के शुरुआत से जोड़ लीजिए, बहुत अच्छी बात है, मैं भी मुसलमान हूं, लेकिन आप सनातन को आदम अलैहिस्सलाम से जोड़ने की गुस्ताखी यहां बैठकर या ये खेल ना खेलिए। और आखिरी बात, मुसलमान को अनुज चौधरी रंग के गुनाह से बचाने का फॉर्मूला बता रहा है। वो मुसलमान को गुनाह से बचा रहा है। अनुज चौधरी का शुक्रिया करना चाहिए मुसलमानों को। ओके, अनुज चौधरी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अनुराग भदौरिया को लेके आइए। रिजवान अहमद कह रहे हैं कि अनुज चौधरी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और एक प्रिकॉशन है, एक सेकंड, मैं अजय लोग आपके पास आता हूं। एक प्रिकॉशन है कि कुछ गड़बड़ ना हो, दंगे ना हो। अब योगी जी कह रहे हैं कि मैं तो पूरी दुनिया में भगवा फैलेगा, आप अभी हरे में ही हैं। देखिए होली के एक दिन पहले हम लोग सब लोग बैठे हैं आपस में, तो मैं तो 2 लाइन कहूंगा कि भाईचारे वाला ये होली का त्योहार, खाओ गुजिया मीठी मीठी, मलमल लाल गुलाल, और जोर से बोलो जुगेरिया सारा रा। कितनी अच्छी बात है, ये त्योहार प्यारा है। आपने एक बहुत अच्छी बात बोली अमीश जी कि ये इसमें राजनीतिक बू आ रही है। क्या बढ़िया बात आपने बोली। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में दंगा हुआ, बहराइच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना, संबल भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो हरियाणा में नूह में हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आखिर भारतीय जनता पार्टी के सरकार में लगातार ये दंगे क्यों हो रहे हैं? सवाल तो ये सबसे बड़ा है। और जो आप कह रहे थे कि इसका जवाब तो सरकार को ही देना पड़ेगा, कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी तो सरकार की होती है, तो सरकार अपनी जिम्मेदारी से तो नहीं भाग सकती। दूसरा, आपने बोला कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि भगवाकरण होना चाहिए पूरे वर्ल्ड में, तो सीधी सी बात है, सनातन का तो सम्मान करो सब लोग पहले। सनातन तो सिखाता है कि दूसरे धर्मों का सम्मान करना, सनातन तो सिखाता है कि पूरी दुनिया का करा रहे हैं, आपका नहीं कर पा रहे हैं। सिखाता है प्रेम करना। अरे भगवाकरण ये पूरी दुनिया का करा रहे हैं, आपका नहीं कर पा रहे हैं। आपका हराकरण ही हुआ है अभी तक। मैं क्यों अरे हरा ये समृद्धि का रंग है, यही तो सोच है। अगर धर्म के एंगल से हर चीज नहीं देखी जाती है, तो रंग के एंगल से तिरंगा में तो हरा है। मैंने धर्म का तो नाम ही नहीं लिया, मैंने तो रंग के एंगल से देखी। राजनीति नहीं करते आप, पता नहीं हरे रंग को कहां से जोड़ लेते हैं। मैंने तो हरे रंग को आपसे जोड़ा है, आपने किससे जोड़ा है? मैंने हरे रंग को आपसे जोड़ा है, आपने पता नहीं किससे नाता जोड़ा हुआ है। मैंने हरियाली से जोड़ा है, समृद्धि से जोड़ा है, वातावरण से जोड़ा है। हर घर में गमले हैं, हर घर में पेड़ पौधे हैं, इसी हरियाली की समृद्धि से तो आएगा ना। आप जिंदगी में आप घरों के गमले के तौर पर हर रंग डाल के आते हैं, ये पहली बार पता लगा। ओके,
अनुराग भदौरिया और पेड़-पौधा। विवेक जी। अच्छा, दूसरी विवेक बात, जी ने दूसरी बात, राहुल गांधी की दूसरी बात, पॉलिटिकल फिटनेस को दूसरी बात, छोड़कर फिजिकल फिटनेस की बात कर डाली और एक पूरा और रह गई, लेक्चर एक दे और रह दिया। गई। ओके, अमित जी, एक और बात रह गई, एक चीज और रह गई। अमित जी, ये एक संबित चीज और पात्रा रह गई, एक बीजेपी चीज और वाले रह गई। उनके ऊपर उंगली उठा अरे रहे वो हैं। पॉलिटिकल फिटनेस की बात कर रहे थे। नहीं, फिजिकल फिटनेस भी जरूरी ओके है। ओके, अजय आलोक, अजय आलोक, अमित जी, अजय आलोक, मैं अपनी बात बिल्कुल आप रखिएगा, लेकिन अजय आलोक, बात अजय आलोक, रखिए, आपने रखिए अपनी बात को। अजय आलोक, अच्छा अजय आलोक, आप डॉक्टर हैं, आप बताइए फिजिकल फिटनेस राहुल गांधी में अच्छी बात है कि बुरी? आप तो डॉक्टर है ना, मेडिकल आदमी है। एक आदमी स्वस्थ रहता है, मार्शल आर्ट्स करता है, मेडिटेशन करता है, बुरा लग रहा है क्या आपको? फिजिकली फिट रहे हैं, वो मुद्दा ही नहीं है। लेकिन जब मेंटल फिटनेस की बात कीजिएगा तो रोज दिन तो प्रश्न लग ही जाते हैं ना राहुल गांधी पे। आप लोग भी लगा देते हैं। केरला में केरला के चीफ मिनिस्टर ही कहते हैं राहुल गांधी हैज नॉट अ स्टेबल माइंड। पहले अपने सीएम से बात कीजिए, उसके बाद हम लोग को बताइएगा। फालतू का यहाँ कांग्रेस की चमचागिरी करने बैठ गए। नहीं, मैंने तो संबित पात्रा को कोट किया, आप बुरा मान गए। विद्वान मुसलमान, नहीं बुरा नहीं, सुनिए ना एक मिनट, मैं दूसरी बात अब कर रहा हूँ। मैं अपने विद्वान मुसलमान भाई को बस एक बात बताना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि सनातन और इस्लाम अगर देखिए जाए तो दोनों एक ही है। नहीं है एक। सनातन हजारों वर्ष पुराना है और सनातन का फैलाव बहुत ज़्यादा है। मैं इस्लाम की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब हम लोग बोलते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसका क्या मतलब होता है? इसका पहला ही यही मतलब है कि अल्लाह के अलावा कोई भी पूजनीय नहीं है। ये इस्लाम कहता है, सनातन ये नहीं कहता है। सनातन तो सब में अपने आप को समेट लेके चलता है। दोनों में बेसिक फर्क यही है। जी बिल्कुल, लेकिन ये विषय नहीं है। लेकिन अब तो एक सेकंड, लेकिन अब तो आपकी जेडीयू की एक नेता ही कह रही है कि ब्रेक लेना चाहिए, होली में एक ब्रेक होना चाहिए। इस पर आप क्या कहते हैं? इस पे हमने तुरंत उनको चेताया और पार्टी ने उनको चेताया। 2 घंटे के बाद उन्होंने माफी मांग दी, खेद व्यक्त कर दिया। ये अब ऐसी बातें बोलने की जरूरत भी नहीं। अच्छा, बहुत बड़ी खबर, अनुज चौधरी के पिता जो कि संबल के सीओ हैं, अनुज चौधरी के पिता ने बोला है कि अनुज चौधरी के पिता का बड़ा दावा है कि अनुज चौधरी की जान को खतरा है। इस बयान के बाद उनकी जान को खतरा है। अजय आलोक, देखिए, अनुज चौधरी एक बहुत काबिल अफसर हैं और जो पुलिस में रहता है वो अपनी जान की खतरे की परवाह नहीं करता है। इसीलिए उसकी चिंता वो लोग ना करें। अनुज चौधरी अपनी सुरक्षा स्वयं करने में बहुत सक्षम है। मेरा ये कहना है हमेश, हम लोग सब कोई दिल्ली में रहते हैं, सब कोई जानते हैं, क्या निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे होली में त्योहार नहीं मनता है, रंग नहीं उड़ाया जाता है, बिल्कुल उड़ाए जाते हैं। मुसलमान समाज हो गया क्या बाराबंकी में फेमस ईदगाह पे मंदिर नहीं लगता है? क्या इस्लाम में होली पे मनाही थोड़ी ना है? भारतीय जनता इस्लाम में रंग लगाने में मना थोड़ी ना है। सुरक्षा बात ये है कि इसमें लोग अपना एक व्यक्ति का ऑडियो खोलिए। अजय आलोक बोल रहे हैं पहले, कुछ पता होता है नहीं। अजय आलोक बोल रहे हैं पहले, बोले अजय आलोक। बीच में बोलने की बीमारी है ना, पटर पटर करने लगते हैं। अरे इस देश में हमेशा से सही बात है कि संबल एक सेंसिटिव मुद्दा हो गया। अभी हाल में जिस तरह से वहाँ पे कम्युनल टेंशन बढ़े हैं, उसको देखते हुए प्रशासन ने निर्णय लिया है और वहाँ के मौलवियों से बात करके लिया है। क्या पटना में मस्जिद ढक दी गई? क्या दिल्ली में मस्जिदें ढक दी गई हैं? जहाँ जहाँ सेंसिटिविटी होती है वहाँ प्रिकॉशन लेना जरूरी है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। अभी भदौरिया बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के राज में दंगे हो जाते हैं। करौली भूल गए क्या कि एक पीसफुल प्रोसेशन पे रामनवमी के जुलूस पे मुसलमानों की भीड़ ने हमला कर दिया, 20 लोग घायल हो गए, जैसे पुलिस वाले भी। 100 दिन लग गए गहलोत सरकार को, पकड़ नहीं पाई। हमारे तो चंदन सिंह के एबीवीपी के कार्यकर्ता की जब हत्या हुई थी यात्रा के दौरान, तो हमने तो सारे कल्प्रिट्स को पकड़ लिया इमीडिएटली, दंगा भी नहीं होने दिया। जी। लेकिन अपनी जगह भूल जाते हैं ना। अनुराग भदौरिया खुलेआम बोला था कि 8 तारीख को रिजल्ट आने तो यहाँ देखे हिंदुओं को भगा देंगे। उसका कुछ नहीं, मुंह में दही जम गई। जवाब ले लीजिए आप। ये आतंकवादी को छोड़ देते थे ये सपा वाले। एक सेकंड, आतंकवादी को धर्म का चश्मा पहन के सपा वालों ने छोड़ दिया था। अजय लोग शांत। सहारनपुर के दंगों में बैठ के जाके सफाई महोत्सव मनाया जा रहा था और मुसलमानों को अजय लोग शांत, अपनी टर्न पे। अजय लोग अपनी टर्न पे। ओके अनुराग मेक योर पॉइंट। भाई ये क्या है, मैंने आपको सुना। मैंने कह रहा हूं केतकी सिंह का जो बयान है कि मेडिकल हॉस्पिटल में वार्ड अलग कर देना चाहिए मुस्लिम भाइयों का, तो आप समर्थन करते हैं इसका? कल आज आप वार्ड अलग करने की बात कर रहे हैं, कल हॉस्पिटल अलग करने की बात करेंगे, परसों कहेंगे हमारा मोहल्ला अलग कर दो, फिर कहेंगे हमारा जहाज से हम जाएंगे, उससे कोई नहीं जाएगा, फिर आप रेलवे स्टेशन अलग कर देना, रेल अलग कर देना, फिर स्कूल कॉलेज अलग कर देना, फिर शिक्षक अलग कर देना, फिर डॉक्टर अलग कर देना। इसके मतलब आप धीरे धीरे हिंदुस्तान को बांटने की बात कर रहे हैं क्या? ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? संवैधानिक पद पे बैठे लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर देते हैं। संविधान का सम्मान नहीं है क्या? देश संविधान और न्यायपालिका से चलेगा कि किसी के कहने से चलेगा? दूसरे इनके नेता रघुराज सिंह बीजेपी के क्या कहते हैं, त्रिपाल पहन लो, हिजाब की जगह त्रिपाल पहन लो। आप त्रिपाल पहनाएंगे, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी को निभाएंगे? इसलिए आप समाज के अंदर नफरत की राजनीति बंद कीजिए, विकास की राजनीति कीजिए।
आप विकास की राजनीति ना करके नफरत की राजनीति को आपके धर्म नेता के नाम जन्म पे दे रहे देश हैं का और बंटवारा इसमें करवा दिया, संवैधानिक यहाँ कार्रवाई बैठ के कीजिए ज्ञान आप। दे रहे हैं। इस तरह से देश नहीं चलेगा। सनातन का मतलब होता है वासुदेव कुटुंबकम, हम सभी धर्मों का ओके, सम्मान करने ओके। वाले लोग हैं। जी, जी, किसी जी। धर्म का अपमान करके आप देश को आगे नहीं ले जा सकते। ओके, रिजवान अहमद wants to make a point. Rizwan Ahmad, आपको कार्रवाई respond नहीं to करते आप। respond to Anurag Bhudoria. Rizwan Ahmad, let Rizwan Ahmad respond to it. Rizwan Ahmad, अमीश 50 भाई, सेकंड। अमीश भाई, विवेक जी, अमीश भाई बहुत अच्छी बात है। किसी का अस्पताल अलग नहीं होना चाहिए, कोई ट्रेन अलग नहीं होनी चाहिए, मुस्लिम लड़कियों के लिए अलग स्कूल नहीं होने चाहिए, मुस्लिम बच्चों के लिए अलग से स्कॉलरशिप नहीं होनी चाहिए, मुस्लिम लोगों के लिए अलग से सब्सिडी नहीं होनी चाहिए, मुस्लिम लोगों के लिए रमजान में अलग से छुट्टी नहीं होनी चाहिए 30 दिन की, मुस्लिम लोगों के लिए कोई अलग से कानून नहीं होनी चाहिए, सारे यूसीसी के अंडर आ जाओ। बहुत अच्छी बात बोली अनुराग भदौरिया ने, कोई अलग नहीं होना चाहिए, पूरा देश एक होना चाहिए। तो आज मुसलमानों की ऐलान कर दो, सब्सिडी बंद होनी चाहिए, मुसलमान स्टूडेंट की स्कॉलरशिप बंद होनी चाहिए और देश में यूजीसी लागू होना भारत चाहिए। माता की जय बोलो जोर से। फिर ये क्या है? पहला, अरे तुम्हारे पास मेरी बात का बोलो जवाब हम क्या सब है? एक हैं, हिंदुस्तान एक है। दूसरी बात बोलो हिंदुस्तान अमीश एक भाई, है। दूसरी हम बात सब एक हैं, अमीश हम भाई, सब एक है, नहीं, हिंदुस्तान बिल्कुल एक एक ही है भाई। अभी किसी ने बोला, अमीश भाई अभी किसी ने बोला, एक दोहा गाया होली पर, भाईचारे का त्योहार है। अरे अनुराग भदौरिया तो नहीं बस बोला। भाईचारे के नाम पर अमीश भाई इतना चाहता हूं कि अखिलेश यादव भी अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट मल कर के रहे हैं। लाल शांति ना, आप आपके बीच में नहीं बोले रिजवान। अरे चुप कराओ इसको, अरे चुप रहे, अरे सड़क छाप आदमी चुप रहे, सड़क छाप भाषा आदमी की चुप रहे। लैंग्वेज तो सीख लो। ठीक, नहीं, ये भाषा अमीश की भाई, मर्यादा है, ये मैं बस हिंदुस्तानी इतना नहीं है, चाहता ये व्यक्ति हूं हिंदुस्तानी संस्कारी नहीं है। अरे ये तो इस तरह की मर्यादा भाषा तू का रख, इस्तेमाल जब मैं करेंगे बोल रहा हूं तो तू चुप नेशनल रहे। टीवी चैनल पे बैठ अरे के जब अगर मैं हम बोल आपको रहा हूं इस तरह तो की तू भाषा चुप के रहे। इस्तेमाल एक करना सेकंड, थोड़ा एक एक करके पूरी माजत के साथ। हम ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सड़क छाप आदमी हाथ चुप। जोड़ के आपको नमस्कार करेंगे, सड़क छाप आपका आदमी सम्मान चुप। करेंगे, लेकिन चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, सड़क छाप चुप भी रहो, नहीं बोलेंगे, चुप रहो। हम आपको उठाई अमीश गिरा भी भाई, नहीं बोलेंगे, हम अमीश भाई, आपको कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा ठीक है अनुराग, अनुराग है रिजवान, एक सेकंड। अच्छा रिजवान, आप अपनी बात को 20 सेकंड रखें, फिर अनुराग जी आप बोलिएगा। रिजवान 20 सेकंड, देन अमित जी, अमित जी, अभी होली को लेकर बड़े भाईचारे की बात हो रही है। अमित जी, मैं बस इतना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी सपा कार्यालय में होली मिलन की फोटो डाल दें, जिसमें वो मौलानाओं के मुंह पर रंग लगा रहे हों, तब मानूंगा होली भाईचारा है। बस पूछो कि ऐसी फोटो डालेंगे या नहीं डालेंगे। ठीक है अनुराग जी, अब आप रिजवान जी अब आप मत बोलिएगा। ओके अनुराग भदौरिया, अनुराग जी मेक योर पॉइंट 40 सेकंड। जिस भाषा शैली का देखिए जिस भाषा शैली का इस्तेमाल ये व्यक्ति यहां आके बैठ के करता है, उठाई गिरा, इससे तो मैं मुंह भी नहीं लगना चाहता। मैं अपने संस्कार तुझे जब समाज में बोलने की आदत नहीं है, तुझे जब किसी ने स्कूल में या घर में ये नहीं सिखाया गया कि जब कोई बोल रहा हो तो दूसरा बीच में नहीं बोलता है, तो अगर तू बदतमीजी करेगा तो तुझसे ज्यादा मैं बदतमीजी करूंगा। आई बात समझ में? फिर तू ताव पे आ आई गया, बात समझ कौन है में? ये आदमी, क्या है ये पागल, कहां से बुला लिया इसको, तू तड़ाक उठाई गिरा, क्या है ये? मैं बदतमीजी की नहीं, मैं जबरदस्ती बदतमीजी करूंगा, जबरदस्ती बदतमीजी करूंगा। तू इसी के अबे तू लायक भी नहीं है, क्यों मुंह लग रहे हो? हम तो तुम अभी तो अमीश जी ने बुला लिया शो में, तो बात भी कर रहे हैं। अच्छा मेरा निवेदन है, मेरे लिए सब मेहमान सम्मानित है, एक एक करके। ओके अनुराग मेक योर पॉइंट। तेरे जैसे आदमी से मैं बात भी कर रहा हूँ, नहीं तेरे जैसे आदमी से बात करूंगा उठाई गिरे से, उठाई गिरा कहीं का आ गया डिबेट में लफंगा कोई बैठ गया यहाँ लफंगे की, चुप हो जाओ। ओके ये पर्सनल विषय नहीं लेकर विवेक चुप हो जा लफंगा, लफंगे कहीं का, पता नहीं कहां से लफंगे को ले आई बात समझ में? योगी के घर माफी मांगने गया। एक सेकेंड, ऑडियो डाउन, सारे ऑडियो डाउन। एक सेकेंड देखिए, मेरा निवेदन है कि चर्चा है। ओके अब देखिए, जेडीयू के एक नेता हैं और मेयर हैं, उन्होंने बोला कि होली पे ब्रेक होनी चाहिए, उन्होंने बाद में माफी मांगी। उन्होंने मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? मेरे ख्याल से उन्होंने बोला तो इसमें माफी मांगने की कोई बात नहीं, उनका एक सुझाव था। अगर वो पुलिस अफसर सुझाव दे सकता है कि साहब 52 जुम्मे होते हैं, एक होली होती है, है ना, 52 जुम्मे का तो वो होता है, लेकिन ही इज नॉट ऑथोराइज्ड टू से कि कौन त्योहार बनाएगा कौन नहीं। ये आ जाए आलोक को, होली पे ब्रेक होना चाहिए आपके हमारे आते हैं होली पे ब्रेक के ऊपर उन्होंने एक सुझाव दिया, ठीक है, वो एक वॉलंटरी चीज बोली कि दोनों समुदाय के लोग होली में ब्रेक होना चाहिए। भाई मिलकर के आपस में थोड़ा सा 19-20 कर लो कि सबका हो जाए, जुम्मा भी हो जाए, होली भी हो जाए, क्या फर्क पड़ जाता है? ब्रेक होना चाहिए होली के अंदर, हमेशा होली के अंदर 2 घंटे का ब्रेक लगा देना चाहिए। लगा सकते हो, क्या बुराई है?
लगा दे, कितने घंटे का? अरे भाई बैठ करके कितने, बात मैं करके सवाल लगा पूछ रहा हूं सकते हैं ना। आपसे। एक सेकंड साहब को दिखाइए, कितने घंटे का ब्रेक आपकी राय में उचित है? मतलब भाई सजेशन मेरे क्या ख्याल आपकी राय से में? अगर 2 बजे का जुम्मा है और होली लगभग मान लीजिए 1-1.5 बजे तक लोग खेल लेते हैं, आधे घंटे के लिए भाई थोड़ा सा 1 घंटे के लिए हल्का सा ब्रेक लगा विश्राम कर लीजिए, थोड़ा साइड होके खेल लीजिए, सब एक दूसरे लंच को कर लीजिए। हाँ लंच कर लीजिए। होली में लंच ब्रेक भी तो हो सकता है। मैं रिजवान आपसे पूछता हूं कि अगर जुम्मे की नमाज है, विवेक जी का सजेशन है होली पे लंच ब्रेक हो जाए, 1 बजे समाप्त कर दीजिए, 1 से 3 बजे तक समाप्त करिए, फिर 3 बजे का दोबारा होली खेलिए। अमित जी, क्या ये पॉसिबल नहीं है? जी, रिजवान अहमद अमित जी, जी, अमित जी, जब आप मेरा नाम लेते हो तो मैं बोलता हूं, कोई बीच में बोलेगा तो घोर बदतमीजी करूंगा, बता दो उसको, पहली चीज। दूसरी बात, अभी विवेक जी ने बोला कि वो कौन होता है। रिजवान जी का ऑडियो ऊपर रखिए अभी। बोलिए रिजवान। अनुज चौधरी कौन होता है बताने वाला, कौन त्योहार बनाएगा कौन नहीं बनाएगा। इन्होंने अनुज चौधरी को सुना ही नहीं। अनुज चौधरी ने बोला जिन जिन लोगों को रंग से परहेज है वो घर के बाहर ना निकलें। उसने ये नहीं बोला कि मुसलमान घर के बाहर ना निकलें। अनुज चौधरी ने कहा अगर तुम्हें रंग से परेशानी है तो अपने घर के बाहर ना निकलो। उसने मुसलमान का नाम नहीं लिया और उसने कहा जुम्मे के दिन तुम नहा धो के निकलते हो तो क्या सर ये पुलिस भैया अफसर तुम पे को अगर शोभा रंग देता है गिर सर? जाएगा तो तुम्हारी भावना आज अच्छा ठीक है, मैं होली पे ब्रेक पर आपकी राय। क्या ये पुलिस अफसर को शोभा देता है? एक सेकंड विवेक, रिजवान अहमद और अजय आलोक दोनों को स्क्रीन पे दिखाइए। होली पे ब्रेक होना चाहिए, 20 सेकंड रिजवान अहमद यू, 20 सेकंड अजय आलोक यू। होली पे ब्रेक लगा देना चाहिए 2 घंटे का। विवेक का सजेशन है, राय आपकी 1 घंटे का, माफ करिए 1 घंटे का। रिजवान अहमद फर्स्ट यू 20 सेकंड। अमित जी पहले रिजवान अहमद 20 सेकंड अमित जी, आपको। हाँ जी अमित जी, जो मगरिब की जो नमाज होती है वो 7 बजे होती है और जो ईशा की नमाज होती है वो लगभग 8 बजे होती है जी। तो विवेक से ये पूछ लीजिए कि ये रोज होती है तो दिवाली में भी 7 बजे से 8 बजे का ब्रेक लगा देना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? नहीं देखिए, आप चीजों को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं रिजवान भाई, ठीक है। पहले मैं 2 ही पॉइंट बोलूंगा। पहला पॉइंट जो आपने पुलिस वाले का पॉइंट देखा, पुलिस वाले की एक भाषा, एक रूल बुक होता है। ही इज नॉट ऑथोराइज्ड टू मेक कमेंट्स। उसकी ड्यूटी है लोगों को प्रोटेक्ट करना, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। अगर वो जा रहा है रोड पे अनचाहे तरीके से, अगर कुछ हो रहा है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस। नंबर 2, अब होली ब्रेक पे अब आ जाइए। अब आपने दिवाली का नाम ले लिया। 30 सेकंड अच्छा बोलिए सर, बोलिए आप। अमित जी, विवेक भाई के हिसाब से उसको यह कहना चाहिए था जिसको नमाज पढ़ने जाना है 1 बजे जाओ, जिसको रंग खेलना है खेलो। अगर संभल में 10 जगह कोई मुसलमानों पे रंग डाल देगा, अगर बलबा होता है, चाकू चलता है, पत्थर चलता है, तो यही विवेक जी डिबेट में आके बैठते और कहते क्या अनुज चौधरी को पता नहीं था कि जुमा है? क्या अनुज चौधरी को पता नहीं था कोई रंग डाल देगा? वैलिड पॉइंट है। अनुज चौधरी ने सेफ्टी एंड सिक्योरिटी तो फर्स्ट है ना। आप बार-बार कह रहे हैं, आप बार-बार कह रहे हैं कि ब्रेक लगा देना चाहिए 1 घंटे का। मतलब रिजवान भाई, वो हिंदू महिलाएं जिनको रंग से परहेज है, वो पुलिस वाले साहब की राय मान करके उस दिन घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि पुलिस असक्षम है उनको सिक्योरिटी देने में। क्या आप ये कहना चाहते हैं ना निकले वो भी घर में रहें? बहुत अच्छी बात है। तो फिर पुलिस अच्छा, बड़ी खबर आ रही है महू हिंसा का नया वीडियो आ गया है। महू हिंसा का बाइकों में आग लगाते हुए दिख रहे उपद्रवी। महू हिंसा का लेटेस्ट वीडियो आ गया है। पुलिस ने बाइकों में भी, पुलिस की बाइक्स में भी आग लगाई गई है। यह बड़ी खबर है। सीसीटीवी में कैद हुए हैं हिंसा के आरोपी। महू में आपने देखा किस तरह से एक बड़ी हिंसा हुई वहां पर। और महू में हिंसा में आप देखिए, ये नकाब पोस्ट हो गए, आते हैं बाइकों में आग लगाते हैं। ये तस्वीरें दिख रही हैं, सीसीटीवी में कैद हुई है, ये अपने आप में है। और होली पर ब्रेक के ऊपर आपका रिएक्शन अजय आलोक। 1 घंटे का ब्रेक, फिर मनाए होली। देखिए, ये जो विवेक श्रीवास्तव होली पे ब्रेक के लिए बोल रहे हैं, इनको पहले बोलिए कि अपने राजनीतिक आका इनका चीन है ना, कम्युनिस्टों का। तो चीन में जाके पहले यही बात शी जिनपिंग को समझाते हैं, जिसने वहां मुसलमानों को नमाज पढ़ने पे ही पाबंदी लगा दी। अब आप भी शी जिनपिंग पे ही चले गए, उसके लिए कुछ आवाज नहीं निकलेगी। होली पे ब्रेक, ऐसा विकृत मानसिकता वाले को ही सब ख्याल आएगा। चीन में होली नहीं मनाई जाती। नहीं, ऐसे जो होली पे ब्रेक वाले जो बात कह रहे हैं ना, जिसकी विकृत मानसिकता हो जाती है, किसी के दिमाग में ये बात आएगी। वो कह रहे होली में भी लंच खाने का इतना ही शौक है ना, होली में घूम जाइए, आपको बहुत सारा लंच मिलेगा।
वो कह रहे हैं कि खाना तो होली में खाएंगे, ब्रेक करवा दो, वो कह रहे हैं बंदी लोग करवा खाना दो तो होली, खाते तो होंगे आपका ना। चले तो भाई इतनी समस्या है तो शांति बहाल करने के लिए इनका दोनों चले तो कम्युनिटी होली वाले बंद करवा मिलकर के देंगे। टाइम फ्रेम बना लो। मुझे तो कभी कभी आश्चर्य लगता है Civilized अभी तरीके से। मैंने पहले भी कहा था कि हम 82% होके हिंदू, इस देश को हम लोग सेकुलर अभी तक रखे हुए हमारे ही कारण है। नहीं तो अगर हिंदू यहाँ 18% होते ना तो कब का या तो काट देते या धर्म परिवर्तन करवा देते या यही गलत है बीजेपी में कि आप एक कौम विशेष और मुसलमानों के ऊपर उंगली उठाने से पहले 2 मिनट को बोलेंगे कि नवरात्र का पूजा उसमें ब्रेक कर लो। ना आपकी सरकार हिंदू मुसलमान दोनों की सरकार है, दोनों आपके नागरिक हैं। बड़ा वाजिब बात है, यही आपकी बात जो आप भूलते हैं। बड़ी वाजिब बात है कि ये सरकार हिंदू मुसलमान दोनों की सरकार है। हमारे मुसलमान भाई के भ्रमित हो जाते हैं। गलती मुसलमानों की नहीं है, गलती इन जैसे पागलों की है। अब लो ओके मैं एक सेकंड मैं रुक करता हूं। मेरे साथ अनुराग है, अनुराग लगातार वेट कर रहे हैं। अनुराग, जब योगी जी कहते हैं कि एक दिन पूरी दुनिया भगवा पहनेगी और इस्लाम से पहले संबल आया और पुराणों में भी इसका जिक्र है, संबल को लेकर समाजवादी पार्टी इतनी टची क्यों है? वहां पुलिस चौकी नहीं बननी चाहिए? क्यों नहीं बननी चाहिए? और वहां पर जब व्यवस्था की बात हो रही है, वहां पर पता तनाव वाला माहौल है, तो वहां पर होली के दिन अव्यवस्था क्यों फैलाना चाहते हैं? देखिए, अव्यवस्था कौन फैलाना चाहता, सवाल तो ये है। मुस्लिम भाई कह रहे हैं कि अगर हमारे पे रंग भी गिर जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप गारंटी ले रहे हैं? उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि हम, अरे सुन तो लीजिए, मैं अभी आप चैनल पे ही बोल रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि हम अपनी नमाज को, जो हमारी जुम्मे की नमाज है, हम 2 बजे भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम मिलकर एक साथ रहते हैं। क्या आप भारतीय जनता पार्टी की नीतियां इतनी कमजोर हो गई हैं कि उन्हें नफरत की आड़ में छुपना पड़ रहा है? एक पुलिस अधिकारी की पीछे छुप के अपनी बात कहनी पड़ रही है। एक पुलिस अधिकारी, एक रूल बुक होता है, उसकी भाषा शैली देखिए, किस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहा है। उसके पीछे पार्टी खड़ी होने लगी। माने अधिकारियों के दम पे अब आप सत्ता चलाना चाहते हैं। नफरत, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बहुत ही बड़ा शब्द है, नफरत। क्या चाहते हैं? ओके, रिजवान अहमद को स्क्रीन पे लेके आइए। ओके, रिजवान अहमद, नफरत बीजेपी फैला रही है और बटोंगे कटोंगे के जब कहती है तो नफरत ही है। ये बार बार ऑपोजिशन कह रहा है, नॉट ओनली अनुराग भदौरिया, राहुल गांधी, ईच एंड एवरी पर्सन। मेक योर पॉइंट। अमित जी, अनुज चौधरी के पक्ष में जो बीजेपी और योगी जी का बयान आया है वो बाद में आया है। पहले विपक्ष ने उसको टारगेट किया है, उसके बाद बयान आया है। ऐसा नहीं हुआ कि अनुज चौधरी के बयान देने के 5 मिनट बाद योगी जी ने उसके पक्ष में बयान दे दिया। योगी जी का बयान विपक्ष की आलोचना का काउंटर कर रहा है, वो अपने अधिकारी का बचाव कर रहे हैं। पहली चीज, अभी अनुराग भदौरिया भाई ने बोला कि मुसलमानों को रंग गिरने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लखनऊ के मौलाना फिरंगी महली और देवबंद के दारुल उलूम देवबंद से ये दोनों फतवे अखिलेश यादव जी, कल का दिन इनके पास है, इनसे कहें वो फतवे निकलवा दें, सारी प्रॉब्लम का समस्या ही हो जाएगी। कैसे निकलवा देंगे? ये यहां बैठ के कैसे बोल सकते हैं? वेलकम बैक व्यूअर्स। इस समय बड़ी खबर आ रही है, योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान है, एक बड़ी स्टेटमेंट है। संबल पर सीएम योगी का एक बड़ा बयान आया है। लैंड जिहाद से संबल पर कब्जा करवाया गया, यह बड़ा बयान है। 2023 में प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के बेस्टिल डे परेड में आमंत्रित किया जाना भारत की बढ़ती सैन्य और रणनीतिक ताकत का एक बड़ा प्रतीक था। 2022 में बुद्ध जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी का नेपाल में लुम्बिनी जाना भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में एक बड़ा कदम, अहम कदम था। इसी तरह 2017 में बुद्ध पूर्णिमा पर ही पीएम मोदी का श्रीलंका का दौरा भी भारत के बुद्धिस्ट कल्चर के बीच मजबूत संबंधों का एक संदेश था। जब पीएम मोदी ने यूएई के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया और संतों के साथ गर्भगृह में पूजा की, तो यह विदेशी धरती से सनातन का संदेश था। यानी प्रधानमंत्री मोदी जब भी विदेश के दौरे पर होते हैं तो वो भारतीय संस्कृति और मूल्यों का प्रचार करने का कोई मौका और कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाया है। जब पीएम मोदी के नेतृत्व में G20 देशों की बैठक भारत में हुई तो पूरी दुनिया ने विश्व राजनीति में भारत का बढ़ता रुतबा देखा और यह सब संभव हुआ मोदी के विजन के कारण। जो नीति और रीति पीएम मोदी ने अपनाई, ये उसी का नतीजा है कि आज भारत इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहरा रहा है
और यही भारत की सबसे बड़ी विजय है। यह नया भारत है। इस नए भारत ने सिर्फ ट्रेंड नहीं सेट करा, इस नए भारत के ट्रेंड को आज दुनिया फॉलो भी कर रही है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नमस्कार।